लगाम हमेशा उन हकाइक को सामने लाता है जिन पर सोचना भी गुनाह समझा जाता है। हम वो दिखा रहे हैं जिस पर बाकी सहाफ़ी आंखें बंद कर लेते हैं। ये वो सच है जिस दिन आवाम जाग गए, माशरे के ये नासूर मिट जाएंगे। लगाम ने सितंबर के महीने को ऐसा सफर शुरू किया जो सिंध धरती के माथे पर स्याह दाग को बेनकाब किया गया। धाबेजी से लेकर मकली, ठट्टा और सुजावल तक नेशनल हाईवे पर मौजूद झोपड़ियों में सिर्फ मंशियात नहीं बल्कि इज्जतों का सौदा हो रहा है, वो भी खुलेआम। सवाल ये है कि कहाँ हैं गैरत के अलमदार, कहाँ हैं आवाम के नुमाइंदे, कहाँ हैं वो मुफ्तियान कराम जो वाज और नसीहत करते हैं, थकते नहीं, और कहाँ है एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। आज लगाम आपको दिखाएगा वो मंजर जहां औरत की इज्जत सस्ती और बिरयानी की प्लेट महंगी। इस हवाले से देखिए खुसूसी रिपोर्ट। कराची के खारजी रास्ते पर टूल प्लाजा क्रॉस करते ही अंधेरी रात में सड़क किनारे जुगनुओं की मानंद टॉर्च लाइटों की टिमटिमाती रोशनियां नजर आती। ये सिग्नल, ये इशारे आपने भी अक्सर अपनी गाड़ियों से गुजरते हुए देखे होंगे, लेकिन क्या कभी सोचा इन रोशनियों के पीछे आखिर क्या राज है? लगाम की टीम ने मुसलसल 3 दिन और रातें लगाकर इस पर्दे को चाक किया। हमने इन लाइटों का पीछा किया और सामने आया एक ऐसा जहन्नुम जहां इज्जत, गैरत और इंसानियत सब 250 रुपए में नीलाम हो रही हैं। ये टॉर्च लाइटें दरअसल दावते गुनाह हैं। यहाँ औरतें महज एक चादर और एक चटाई पर पराए फरोख्त हैं। 50 साल की बूढ़ी औरत से लेके 12 साल 13 साल की मासूम बच्चियां तक सब इस शैतानी कारोबार का हिस्सा हैं। लेकिन ये सिर्फ गुनाह का कारोबार नहीं, यहाँ एड्स और मुहलिक बीमारियों का जहर भी तेजी से फैल रहा है। वो लोग जो अपना नाम तक नहीं पढ़ सकते, इनको एसटीडी और एड्स का क्या पता, जहालत और लालच के बिल पर ये गंदगी फैला रहे हैं। ये चंद 100 रुपए का सौदा नहीं, ये आने वाली नस्लों की बर्बादी है। इतना खुलेआम तो जानवर भी ज़नाकारी नहीं करते। इस धरती पे जहाँ गैरत के नाम पे औरत को कत्ल कर दिया जाता है, जहाँ कारोकारी के इल्जाम पर खून बहाया जाता है, वहाँ कई किलोमीटर तक जमीन पे सड़क किनारे ये टिमटिमाती रोशनियां इंसानियत के जनाजे को कांधा दे रही हैं। बिरयानी की एक प्लेट यहाँ औरतों की इज्जत से ज्यादा महंगी है। शर्म आनी चाहिए उन हुक्मरानों को जो वोट बैंक की सियासत के लिए ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं। झांगरानी, सुमरो, आबरो, शिराजी, शाह, गांधरो, जतोई, तालपुर, बक्सी, लगारी, रंद, मेमन, बलोच, अब्बासी, शेख, जरदारी और दीगर कौमों से सवाल है, इनकी गैरत कहाँ है? हम सब रोज इन्हीं सड़कों से गुजरते हैं, लेकिन इस गंदगी को खत्म करने वाला कौन है? आखिर ऐसी क्या मजबूरी है कि औरत की इज्जत 250 रुपए में बेच दी जाती है? क्या ये बेगैरती नजर नहीं आती? क्या ये गुनाह के अड्डे समाजी कारकुनों को दिखाई नहीं देते? या मजहबी ठेकेदार और मंशियात के आदी अफराद और चोर डकैतों पर हरामों को खाना खिलाने वाली एनजीओ अंधी हैं? पुलिस कभी छापा मार भी ले तो क्या फर्क पड़ता है? ये शैतानी कारोबार तो सिर्फ एक चादर और एक चटाई से दोबारा शुरू हो जाता है। ये टॉर्च लाइटें दरअसल कौम के ज़मीर पर टूटी वो तारीकियां हैं जो चीख चीख कर पूछ रही हैं, क्या कोई है जो इस गंदगी को खत्म करे, या हम सब हमेशा की तरह इन टिमटिमाती रोशनियों को देखकर अपनी जिंदगियों में मगन रहेंगे? एड्स कंट्रोल प्रोग्राम और उनकी भारी तनख्वाह लेने वाले मुलाजमीन अपनी रोजी हलाल करें और यहाँ आकर देखें एड्स कैसे फैलाया जा रहा है। धाबेजी का इलाका पार करते ही जैसे ही अंधेरा छाता है, नेशनल हाईवे जुगनुओं की रोशनी से चमकता है। मगर ये रोशनी फितरत की नहीं, ये टॉर्च लाइट के इशारे हैं जिनका मतलब है दावते गुनाह। इन झोपड़ियों में 12 साल के बच्चों से लेकर बूढ़ों तक सबको खरीदार मिल जाते हैं। शाम ढलते ही ये झोपड़ियां एड्स फैलाने वाली फैक्ट्रियां बन जाती हैं। हैरत ये है कि यहाँ के मुकामी सहाफी क्यों खामोश हैं? क्या ये सब देखकर भी अंधे हैं? सिंध धरती के बड़े बड़े नाम चांडियो, आबड़ो, जुनेजो, शिराजी और देगर, ये सब कहाँ हैं? गैरत का जनाजा आज सड़कों पर निकल चुका है।
कराची के टोल प्लाजा से लेके ठट्टा तक रास्ते में टिमटिमाती रोशनियां जो हमें नज़र आती हैं वो क्या हैं, मैं मालूम नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब हमें पता चला कि वो यहाँ पर गुनाह की दावत दी जा रही है। मुकम्मल शवाहिद इकट्ठे करने के बाद अब हम यहाँ पर मॉडल पुलिस स्टेशन ठट्टा पे मौजूद हैं। यहाँ पर जो सारे पुलिस वालों की तस्वीरें लगी हुई हैं, ये सारे सिर्फ ठट्टा के इलाके के शोहदा हैं। हम इनकी दिल से इज्जत करते हैं और हम यहाँ पर किसी की दिल आज़ारी करने नहीं आए, लेकिन हम मालूम करना चाहते हैं कि जो कुछ यहाँ पर हो रहा है उसके लिए उसके खिलाफ क्या कार्रवाई कर सकते हैं और हमें क्या इकदामात उठाने चाहिए। हमारे साथ हैं ASI अली मोहम्मद बरोही साहब। इनको सुबह ड्यूटी पे जाना था, लेकिन ये फिर भी इनसे इंटरव्यू ले रहे हैं। हमसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, आपको मालूम है कि यहाँ पर अभी जो मैंने आपको शवाहिद दिखाए हैं, तो ये सब कुछ यहाँ पर क्या चल रहा है? ये खैर खैरियत है, कोई मसला नहीं है बड़ा। नहीं, खैर खैरियत तो है, लेकिन जो हमने आपको दिखाए यहाँ पे शवाहिद, वो 2 नंबर बंदे हैं। लेकिन इस कराची के टोल प्लाजा से ठट्टा तक, यहाँ तक इस पुलिस स्टेशन तक रास्ते में हर जगह टॉर्च की लाइटें जल रही हैं और हमने सारे शवाहिद इकट्ठे किए हैं कि वहाँ पे गुनाह की दावत दी जा रही है सरेआम। उसके बारे में क्या कहना है आपको? नहीं, कंट्रोल करेंगे, उसका कोई मसला नहीं है बात। अच्छा, ये बताएं कि इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं, कैसे ख़त्म करते हैं? केस दाखिल करेंगे, उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल पहले भी कार्रवाई किया था, वो साहब बागी के इधर नहीं था, वही अभी आया है, अभी भी कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल उससे क्या कार्रवाई की थी पहले आपने? कार्रवाई करेंगे, नहीं, आपने मुकदमा दर्ज करेंगे। मैं पूछ रही हूँ, आपने पहले क्या कार्रवाई की थी, उसके बारे में बताइए। पहले कार्रवाई किया था, उसके FIR दर्ज किया था, केस दाखिल किया था, वो भाग गया था। अभी वरी आया था, अभी वरी भी केस दाखिल करेंगे, उसके भगाएंगे। खाना बदोश होते हैं ये लोग। इन लोगों को सिर्फ एक लड़की, एक चटाई और इनका काम चल जाता है। इन लोगों को और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से इन लोगों का कारोबार चलता है। कुछ अरसे के लिए ये अपना कारोबार हटा लेते हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से आबाद हो जाते हैं। हमें मालूम ये करना है कि ह्यूमन राइट्स कहाँ है, एड्स कंट्रोल प्रोग्राम कहाँ है, सामाजिक कारकुन कहाँ है जो जिनकी पुष्ट पनाही में यहाँ पर काम चल रहा है। ये सारा यहाँ पर गुनाह का कारोबार गर्म है। उसके अलावा ये इंसानियत के लिए और हमारी यंग जनरेशन के लिए भी बहुत ख़तरनाक है। पुलिस की सरपरस्ती में हम वहाँ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या काम हो रहा है। हमारी पुलिस हमारे साथ है, रिस्पेक्टेड, और इनके साथ चल के देखते हैं कि वहाँ पर क्या काम हो रहा है और किस तरीके से हो रहा है। हमारी टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है, पुलिस के साथ मौजूद है हम उस मकाम पर जहाँ पर हमारी टीम ने खुफिया कैमरों की मदद से कुछ शवाहिद इकट्ठा किए थे। इसी रोड से MNA MPA गुज़रते हैं ठट्टा के। मेरा उनसे सवाल है कि आपकी सरपरस्ती में या आपकी नॉलेज में है कि सब कुछ क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ पर गुनाह का बाज़ार गर्म है। यहाँ पर एंटी एड्स प्रोग्राम के तहत भी किसी को आना चाहिए और देखना चाहिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हमारी यंग जनरेशन तबाह हो रही है यहाँ पर। आइए चल के देखते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? नसरीन, क्या कर रही है उस वक्त यहाँ पर मेकअप लगा के? ऐसी लेटी थी। जरिया माश क्या है तुम्हारा? जरिया माश क्या है? पैसे किस तरह कमाते हो? तुम्हें मालूम है कि यहाँ पे जिस्म फरोशी का धंधा होता है? तुम्हें मालूम है इसके बारे में? हाँ जी। तुम्हें मालूम है यहाँ पे कहाँ पर होता है जिस्म फरोशी का धंधा? कौन करता है? यही भी होता है बाजी। देखो, हमारे साथ पुलिस मौजूद है यहाँ पर। तुम लोग इस चीज़ को झुटला नहीं सकते हो और हर तमाम शवाहिद इकट्ठे करने के बाद आए हम यहाँ पे। यहाँ पे जिस्म फरोशी का धंधा होता है ना, तुमने खुद इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया है। लेके चलो हमें, कहाँ पर है, कौन करता है? ये है वो ये खोलियाँ बनी हुई हैं छोटी छोटी सी खुले आसमान के नीचे, जहाँ पे ये गुनाह का काम करते हैं। ये देखिए, ये यहाँ हमारे आने से पहले मौजूद लोग फरार हो चुके हैं। आपको दिखाया जाए यहाँ पर कि ये छोटी छोटी खोलियों में इस तरह से गुनाह का काम करते हैं। ये देखें, ये पुलिस कार्रवाई कर रही है यहाँ पर हमारे साथ मिलके। खुले आसमान के नीचे गुनाह का कारोबार सरगर्म है यहाँ पर। जिस्म फरोशी से लेके मंशियात फरोशी सब कुछ होता है यहाँ पर। किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, एक चादर है, खुला आसमान है और बस, और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मालूम ये करना है कि किसकी ज़ेरे सरपरस्ती ये सब काम हो रहा है यहाँ पर। वहाँ पर लेके चलें, वहाँ पर कुछ औरतें शोर मचा रही हैं, ज़रा मालूम करते हैं, देखते हैं वहाँ पर कि वो शोर क्यों मचा रही हैं। हैरत ये है कि यहाँ के मुकामी सहाफ़ी क्यों खामोश हैं? क्या ये सब देखकर भी अंधे हैं? सिंध धरती के बड़े बड़े नाम चांडियो, आबड़ो, जुनेजो, शिराजी और देगर, ये सब कहाँ हैं?
गैरत का जनाजा आज सड़कों पर निकल चुका है। सब भाग चुके हैं यहाँ से। मुझे ये बताओ, ये जो खाली खोलियां बनी हुई है, ये क्यों बनी हुई है? छाक बनी हुई है। ये जो खोलियां बनी हुई है जिसमें नीचे चादर बिछी हुई है, क्या काम है इसका? किस लिए बनी हुई है? केड़ो कम है, केड़ो कम? तुम बताओ ना। छा है तो कुछ को ने छा है तो केड़ो कम जाओ। ये यहाँ पर जो खोलियां बनी हुई है, इसका क्या काम है? तो अच्छा ये बताओ कि यहाँ पर हम जब खड़े हुए थे तो ये टॉर्च की लाइट क्यों मार रहे थे? हमारे केर लाइट वो मार टॉर्च की यहीं से जैसे मार के रहे लगन पे मुंह करे लाइट भी लगे जा। टॉर्च की लाइट मार के मुझे क्यों बुलाते हो? क्या करते हो? कुछ को नहीं करे मुझे माँ, कुछ को नहीं करे। जिस्म फरोशी होती है ना यहाँ पे। कुछ को नहीं करे। औरत की इज्जत सस्ती है, यहाँ पे रोटी महंगी है। बोलो, है ना ऐसा? जो नंदरे का बुखार आ मुझे के। ठीक है, मुझे अतरक तो मुझे माँ आते हैं अतरक। नाम क्या है तुम्हारा? राशिद मुझे ये बताओ कि यहाँ पर जिस्म फरोशी होती है? ना यहाँ पर जिस्म फरोशी होती है? शवाहिद है हमारे पास। मुझे माँ कुछ को। जिस्म फरोशी का बाजार गर्म है यहाँ पर, बताओ होता है? अरे यहाँ पे बाबा शवाहिद कुछ है को ने हमारे छा बताई दो। ना कितने अरसे से हो रहा है यहाँ पे ये काम? बुखार मैं पूछ रही हूँ कि जिस्म फरोशी का काम यहाँ पर कितने अरसे से हो रहा है? मुझे दिया कम आते मोटर कम तो ता यहाँ बरलियो आजू करे विचार तो आप बताओ तू खिदा कितने अरसे से हो रहा है यहाँ पे जिस्म फरोशी का काम? यहाँ पे बताओ मुझे। अरे भागी ये बताओ, ये भाग क्यों रही है? ये कह रहा यहीं की ये यहीं की है, यहीं पे हमने यहाँ पे रिकॉर्डिंग की है। ये भाग क्यों रही है? अगर यहाँ पे कोई गलत काम नहीं हो रहा तो ये भाग क्यों रही है? कह रही है आएगा। ये यहीं की मौजूद औरत थी जो अब भाग गई है यहाँ से, फरार हो गई है। और भी थोड़ी देर पहले की है ये सारे अरे मुझे शवाहिद। माँ मौत को जी कौन है? हम तो देखो अम्मा, मान जाओगी तो मुझे सच ये- बोलोगी, मान जाओगी सच बोलोगी, आसान हो जाएगा। नहीं, हाथ छोड़ो मेरा, हाथ छोड़ो। देखो अम्मा, मान जाओ, वो भी मान गई है। मान जाओ, मान जाओ, हाँ गरीब मिस्किन है। मान जाओ, वो ठीक है, मान जाओ। हाँ तू गरीब मिस्किन है। जिस्म फरोशी होती है यहाँ पे। कुछ कौन है? अम्मा मुझे ये बताओ कि यहाँ पे गलत धंधे होते हैं, गलत काम होते हैं यहाँ पे? हाँ ये तो हमारी मौत है ना। मान रही हो ना? कितने अरसे से हो रहा है? इन्ने कह के भैया जे मुझे घर आ मरियो तो मैं 3-4 साल थे। पुलिस ने कार्रवाई की इससे पहले कभी? हाँ फिर तुम लोग कहाँ गए? कहाँ यहाँ से चले गए, भाग गए, फरार हो गए? ना फराट न को बियो मुझे दिया कुछ तो यही बात है। भगिया। ये कारोबार सिर्फ गुनाह नहीं, एक खौफनाक वबा है। सोचिए, 250 रुपए में जिस मिठाई किलो आटा नहीं आता, उसी कीमत पे हवा की बेटी की इज्जत नीलाम हो रही है। वो सियासतदान, वो लीडर जो सिंध वारा जेन के नारे लगाते थे, आज कहाँ हैं? आवाम से पानी छीना, तालीम छीनी, रोजगार छीना और अब इज्जत भी छीन ली। सवाल ये है कि इन मजलूमों को रोजगार देना किसकी जिम्मेदारी है? गुनाह तो फिर गुनाह होता है और इस गुनाह को खत्म करना कानून की जिम्मेदारी है। हमने तमाम तर शवाहिद इकट्ठे किए हैं जो आप देखेंगे इस ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, जैसे कि आपने सुना कि औरत की इज्जत 200-250 रुपए के एवज नीलाम हो रही है यहाँ पर। आला काम से मैं दरख्वास्त करती हूँ कि नज़रसानी की जाए, इंसानियत के तहत ही यहाँ पर नज़रसानी की जाए और देखा जाए कि यहाँ पर क्या हो रहा है।